हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे पद्म पुरस्कार 2023। जो पद्म अवार्ड्स 2023 के आपके अनाउंस करे गए हैं उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले पद्म पुरस्कार को जान लेते हैं। तो यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक रहेगा। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो रहता है आपका भारत रत्न। उसके बाद आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान में पद्म पुरस्कार आते हैं। यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्र में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था। वर्ष 1978, 79, 93 और 93 से 97 के दौरान थोड़े से अंतरकाल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किया जाता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हर साल पद्म पुरस्कार को अवार्ड को आपका प्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करी जाए एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाला कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या क्या रहेगी, तो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो 120 से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते किसी भी एक साल में। पर इसमें हम शामिल नहीं करेंगे जो मरणोपरांत लोगों को दिया जाता है और जो विदेशी लोगों को दिया जाता है उसको हम इसमें 120 में शामिल नहीं करेंगे। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में आपका प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी रहेंगी, तो हमारी पहली श्रेणी है पद्म विभूषण। ये पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊंचा आपका अवार्ड रहेगा, पुरस्कार रहेगा। इसके बाद आता है आपका पद्म भूषण, फिर आता है आपका पद्मश्री। जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए आपका प्रेजेंट किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस जो है हमारे उनको कवर करेंगे। क्वेश्चंस के फॉर्म में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उस टॉपिक को पूरी डिटेल में कवर किया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है 106। टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 में। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी जाए तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। इन्होंने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण रहेंगे 6, पद्म भूषण है 9 और पद्मश्री है 91। तो 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनके जो नाम रहेंगे उनको हम आगे कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो कौन सा दिन है जिस दिन जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है उसकी घोषणा होती है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का गणतंत्र दिवस। तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन पद्म पुरस्कार जो होते हैं उनके जो विजेता हैं किस किस को दिया जाएगा उसकी घोषणा करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इस चीज की घोषणा करी जाती है। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो पद्म पुरस्कार होता है उसको कौन प्रेजेंट करता है, उसको कौन पहनाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, प्रदान किया जाता है पद्म पुरस्कार को। अभी हमारी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के ही द्वारा 106 जो हमारे पद्म पुरस्कार हैं उनको प्रेजेंट किया गया है, उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है?
तो पद्म विभूषण कितने को मिला है, तो हमारा आंसर है 6। टोटल 6 लोग रहेंगे जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कौन कौन से 6 पर्सन को दिया गया है। अगर डिटेल में बात करी जाए तो 6 जो लोग रहेंगे ये, इनको कौन सी फील्ड्स में मिला है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जब सब चीज़ों को कवर करते हैं ये लिस्ट रहेगी हमारी पद्म विभूषण विजेताओं की, जिसमें आपके पहले रहेंगे मुलायम सिंह यादव। इनको मरणोपरांत दिया गया है, इनको मृत्यु जब इनकी हो गई है उसके बाद इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में इनको मिला है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट के। फिर आपके बालकृष्ण दोषी रहेंगे, ये इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये वास्तुकला से रिलेटेड रहेंगे, आर्किटेक्चर से रिलेटेड रहेंगे, गुजरात स्टेट से ये आपके बिलोंग करते हैं। जो बालकृष्ण दोषी हैं इनका हाल ही में निधन हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी फील्ड से ये संबंधित हैं, तो वास्तुकला से ये आपके संबंधित रहेंगे। फिर आपके जाकिर हुसैन को दिया गया है, ये आर्ट की फील्ड में इनको दिया गया है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, महाराष्ट्र से ये आपके बिलोंग करते हैं। एस.एम. कृष्णा को दिया गया है, इनको भी पब्लिक अफेयर्स में मिला है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ये चिकित्सा की मेडिसिन की फील्ड में, इनको पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्रीनिवास वर्धान को दिया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के रूप में इनको मिला है, जो भारतीय मूल के रहेंगे ये, और ये अमेरिका के रहेंगे, अमेरिका के नागरिक हैं भारतीय मूल के। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, तो 3 लोग रहेंगे जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो टोटल कितनी महिला हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 में, मतलब 106 में से टोटल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है आपका पद्म पुरस्कार से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 में। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण हमने देख लिया। अब आपसे पद्म भूषण पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 9 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, 6 लोगों को दिया गया है आपका पद्म विभूषण। जो ये 9 लोग रहेंगे जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनको एक बार देख लेते हैं। तो ये विजेताओं की लिस्ट रहेगी आपकी, पद्म भूषण विजेताओं के नाम रहेंगे। S.L. भैरप्पा रहेंगे, साहित्य और शिक्षा की फील्ड में इनको दिया गया है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कुमार मंगलम बिड़ला रहेंगे आपके, उद्योग और व्यापार में इनको मिला है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दीपक घर आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में इनको मिला है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। वाणी जयराम को मिला है, कला की क्षेत्र में, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर एक आपका स्वामी चिन्ना जियर को मिला है, अन्य अध्यात्मवाद की फील्ड में मिला है इनको, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। सुमन कल्याण पूर्ति को मिला है, कला की क्षेत्र में, महाराष्ट्र से रहेंगे। कपिल कपूर को मिला है, साहित्य और शिक्षा की फील्ड में, दिल्ली से। सुधा मूर्ति को मिला है, सामाजिक कार्य के लिए, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। कमलेश डी पटेल को मिला है, अन्य अध्यात्मवाद की फील्ड में, तेलंगाना से ये आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो 2023 में जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं वो कितने लोगों को मिले हैं, तो हमारा आंसर है 91। टोटल 91 लोगों को पद्म जो आपका श्री अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। 106 में से 91 लोगों को पद्मश्री मिला है, आपका 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और आपके 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर बात करी जाए 91 में जो 91 लोगों को दिया गया है 2023 में पद्मश्री अवार्ड, उसमें पाने वाले कुछ प्रमुख लोगों की यहाँ पे बात करेंगे। तो उसमें एक भारतीय एक्ट्रेस रहेंगी, बॉलीवुड एक्ट्रेस रहेंगी आपकी रवीना रवि टंडन को दिया गया है। उसके बाद आपके राकेश राधे श्याम झुंझुनवाला को दिया गया है, इनको मरणोपरांत मिला है। आरिज खब्बंडा को मिला है, रसना जो कंपनी है उसके संस्थापक रहेंगे, इनको भी मरणोपरांत मिला है। M.M. किरावनी को मिला है, जो RRR मूवी है उसके ये कंपोजर रहेंगे, म्यूजिक के कंपोजर रहेंगे। और इनका जो गाना रहेगा, जो RRR मूवी का गाना है नाटो नाटो, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है म्यूजिक कंपोजर के रूप में M.M. किरावनी को।
पद्म पुरस्कार के तीन प्रकार कौन से हैं? तो पद्म पुरस्कार जो होता है वो तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तीन भाग कौन कौन से रहेंगे? तो हमारा पद्म विभूषण रहेगा, पद्म भूषण रहेगा और पद्मश्री रहेगा। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। पद्म विभूषण कुछ इस तरीके से दिखता है, पद्म भूषण ऐसा दिखता है और पद्मश्री आपका इस तरीके से दिखता है। तो ये तीनों ही आपके पद्म अवार्ड्स रहेंगे जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का पहला हमारा आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान रहेगा। इधर आप इमेज भी देख सकते हैं। और बाकी दूसरा कौन सा है आपका, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा होता है? ये सब तीनों जो आते हैं, बाकी तीनों वो आपके आते हैं पद्म अवार्ड्स में। भारत रत्न की बात करी गई है तो पहला जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था आपका वो 1954 में दिया गया था। तीन लोगों को दिया गया था, जिसमें आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं, सीवी रमन आते हैं और सी राजगोपालाचारी आते हैं। जो लेटेस्ट दिया गया है भारत रत्न वो 2019 में दिया गया है। उन 2019 में भी तीन लोगों को दिया गया था, भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और नानाजी देशमुख को। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान या फिर जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर है पद्म विभूषण। दूसरे नंबर का सबसे जो सर्वोच्च सम्मान है वो आपका रहेगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की अगर बात करी जाए तो पहला जो पद्म विभूषण दिया गया वो 1954 में ही दिया गया था। टोटल 6 लोगों को दिया गया था, जिसमें आते हैं आपके सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहिब गंगाधर खेर, वीके कृष्ण मेनन और जेडी वांगचुक। ये टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था आपके 1954 में। सबसे पहले इन लोगों को मिला था। फिर हमारे अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे भारत की तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो हमारा तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण। पद्म भूषण तीसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान रहेगा, नागरिक सम्मान रहेगा। ये भी आपका पहला दिया गया था 1954 में। ये टोटल 23 लोगों को 23% को दिया गया था आपका 1954 में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की बात करें अगर हम तो होमी जे बाबा को दिया गया था, जामिनी रॉय को दिया गया था आर्ट की फील्ड में और MS सुब्बलक्ष्मी आर्ट की फील्ड में ही इनको भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो चौथा आपका हो जाएगा, जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारा, पद्मश्री। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च सम्मान है हमारा भारत का। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो एक वर्ष में सबसे ज्यादा कितने लोगों को मिल सकता है? स्टार्टिंग में ही हमने कवर करा, तो हमारा आंसर है 120। 120 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है पद्म पुरस्कार, लेकिन इसमें मरणोपरांत और विदेशी लोग शामिल नहीं हैं। वो आपको इनके अलावा भी उनको सम्मानित किया जा सकता है। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो कितना प्राइज मनी होता है जो कि पद्म पुरस्कार के साथ दिया जाता है? हमारा आंसर है कोई नगद राशि नहीं दी जाती। कोई भी राशि नहीं दी जाती है आपकी पद्म पुरस्कार के साथ। ना पद्म विभूषण के साथ दी जाती, ना पद्म भूषण के साथ और ना ही पद्मश्री के साथ। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो कौन से वर्ष पद्म पुरस्कार को प्रेजेंट नहीं किया गया है? ये चीज भी हम ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का उपर्युक्त सभी। तो 1978 में, 1979 में और 1993 से लेके 1997 तक पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है किसी भी व्यक्ति को। 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न कितने लोगों को मिला 2023 में? तो हमारा आंसर है सी, 0। किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को 2023 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। 2019 में ही लास्ट अवार्ड दिया गया है, लास्ट भारत रत्न दिया गया है भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और नानाजी देशमुख को। इन 3 लोगों को 2019 में लेटेस्ट भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। भारत रत्न पुरस्कार
किस वर्ष से दिया जाने लगा। तो भारत रत्न जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था आपका, तो हमारा आंसर है 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954 में आपका भारत रत्न जो है इसको दिया जाना स्टार्ट हुआ था। और 1954 में कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं, सीवी रमन आते हैं और सी राजगोपालाचारी आते हैं। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया, तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें आपके चंद्रशेखर वेंकटरमन, सीवी रमन आते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों लोगों को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो भारत रत्न सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया, तो हमारा आंसर है राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया कि राष्ट्रपति जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा ही प्रदान किया जाता है भारत रत्न को और पद्म अवार्ड्स को। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे थे, तो 1950 से लेके 1962 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे थे राजेंद्र प्रसाद। 12 साल के लिए इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करा है इंडिया को। और उसी टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे हमारे प्रेसिडेंट भी रहेंगे, राष्ट्रपति भी रहेंगे। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है, तो भारत रत्न कैसा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पीपल के पत्ते की तरह। आप साइड में इमेज भी देख सकते हैं, पीपल की पत्ते की तरह इमेज होती है आपकी भारत रत्न की, और उस पे यहां पे लिखा होता है बीच में भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपयों की राशि दी जाती है, तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 0। भारत रत्न जो पुरस्कार होता है उसके साथ कोई भी राशि नहीं दी जाती है, नगद पैसा कोई भी नहीं दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार के साथ। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन है, तो सबसे युवा शख्स कौन होंगे, तो हमारा आंसर है सचिन तेंदुलकर। इंडियन क्रिकेटर रहेंगे, गॉड ऑफ क्रिकेट इनको बोला जाता है। तो सचिन तेंदुलकर सबसे युवा व्यक्ति रहेंगे जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन हैं, तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सचिन तेंदुलकर ही हमारा करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। सबसे जवान व्यक्ति भी यही हैं, सबसे युवा व्यक्ति भी यही हैं, और सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने खेल के जगत में दिया गया है वो भी आपके कौन रहेंगे, वो भी आपके सचिन तेंदुलकर ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, द्रौपदी मुर्मू। 2023 के जो प्रेजेंट करे हैं वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही प्रदान करे गए हैं सभी लोगों को, सभी विजेताओं को। भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है, तो हमारा आंसर है सफेद रंग के। सफेद रंग का फीता होता है जिसमें भारत रत्न को पहनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन चुका है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है, तो हमारा आंसर है 2 गैर नागरिक लोगों को, भारत के जो नागरिक नहीं हैं उनको दिया जा चुका है भारत रत्न अवार्ड। कौन कौन रहेंगे, तो पहले रहेंगे हमारे खान अब्दुल गफार खान, जिनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान सिटीजन रहेंगे। दूसरे रहते हैं आपके नेल्सन मंडेला, जिनको 1990 में दिया गया है और ये आपके साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों ही गैर नागरिक रहेंगे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिक को दिया जा चुका है, तो नाम इनके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उपर्युक्त दोनों आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफार खान है पाकिस्तान से और नेल्सन मंडेला है साउथ अफ्रीका से। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा
इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, ये आपकी पहली भारतीय महिला थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको कौन से साल में भारत रत्न दिया गया? तो इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो मरने के बाद किसको पहला भारत रत्न दिया गया? तो हमारा आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और इनको कौन से साल में दिया गया? तो 1966 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर नागरिक कौन थे? तो गैर नागरिक कौन थे अभी हमने कवर करा, हमारा आंसर है खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को 1987 में मिला था और नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। इसलिए खान अब्दुल गफार खान को 3 साल पहले दिया गया 1987 में। इनको पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनको भारत रत्न दिया गया। और 1990 में साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं नेल्सन मंडेला। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? उनको ही सबसे पहले भारत रत्न मिला। तो हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और भारत के पहले भारत रत्न पाने वाले प्रधानमंत्री भी रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू को कौन से साल में मिला? तो 1954 में पहली बार दिया गया। दूसरे ही साल जो अगला साल था 1955, उसमें जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।